सो हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 2:30 और आपको लग रहा होगा कि आज 2:30 बजे इसकी आंख खुल गई। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मेरी आंखें तो बंद ही नहीं हुई हैं। क्योंकि कल संडे है तो मैंने अपने काफी सारे घंटे वेस्ट कर दिए, बट कितने घंटे वेस्ट करे हैं उसका मुझे गिल्ट ना हो, इसलिए अब मुझे उन सारे बचे हुए घंटों को प्रोडक्टिविटी में चेंज करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रील स्क्रॉल करना सबसे गंदा एडिक्शन है, ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। मैंने तो फोन बंद कर दिया, आप भी कर दो और पढ़ने बैठ जाओ। अगर आपको भी आदत हो गई है तो फोन को वहीं पे बंद करो और जाके मुंह धुलो और फिर अपना सिलेबस देखो जो आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर अभी पढ़ लिया तो बाद में रील स्क्रॉल करने के लिए पूरी लाइफ बची है, बाद में कर लेंगे उस काम को। तो मुझे पढ़ाई करना है इसलिए भी पसंद है क्योंकि मुझे जल्दी से पढ़ाई खत्म करके जॉब लेनी है ताकि मैं आराम से फिर डोरेमोन देख सकूं। तो चलो मेरे डेली रूटीन में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम कुछ भी चीज शुरू करने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ाई करने से पहले अगर आप सिलेबस पढ़ लो तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और चीजें आसान भी लगेंगी। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। तो मेरे स्टडी व्लॉग का आज का पहला स्लॉट स्टार्ट होता है पूरे 3 बजे से। सुबह को मेरी बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा चल जाती है, बट क्योंकि आज मैंने नींद ली नहीं है तो शायद आज न चले, इसलिए मैंने सोचा हिस्ट्री उठा लूं। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे हिस्ट्री को सुबह सुबह पढ़ना होता है। आप सुबह सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो कमेंट करके जरूर बताएं। चलो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। और इसी के साथ अंधकार खत्म हो जाता है। 5:30 बज गए, अभी दिन निकल गया, अब तो बहुत जल्दी दिन निकल जाता है। तो मॉर्निंग का स्टडी रूटीन तो आपने देख ही लिया, बट मेरा एक हेल्थ रूटीन भी हुआ करता था कुछ समय पहले, कि अब चला गया और उसको वापस लाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मुझे मोटापा काफी ज्यादा चढ़ चुका है और मुझे पतला होना है। दिक्कत ये नहीं कि मुझे मोटापा है, दिक्कत ये है कि मेरे बाहर का ना खाने के बाद भी मुझे मोटापा है। और इससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब लोग बाहर खा रहे होते हैं फिर भी बहुत पतले दिखते हैं। हाँ जी, तो अभी बज रहे सुबह के 7 और अभी टाइम है मेरे ब्रेकफास्ट बनाने का। वैसे तो ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ ज्यादा अच्छा खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही बनाना होता है और मैं अच्छा बना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैंने बनाया है बन के अंदर मैंने भर दिया है मलाई, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बन के अंदर मलाई डालो और उसको थोड़ा सा सेको और खा लो। और मैं चाय भूल जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, बट हाँ आज व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। चाय छान के मैंने चाय पी, अब करते हैं दिन का आगे का काम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के जो भी छुटुक मुटुक काम थे मैंने वो कर लिया। अब उनको मैं क्या ही दिखाऊं, अभी बोर ही हो जाओ। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग काम। अभी मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए थे, जैसे कि एग्जांपल अर्बनाइजेशन, टेररिज्म, उससे इंपॉर्टेंट डेटा मुझे कलेक्ट करना था। तो मैंने अपनी डेटा बुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया डेटा, जो कि पढ़ने में और याद करने में काफी मुश्किल होते हैं पर इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा होते हैं। इनको पढ़ने में मजा आता है, बस याद करने के लिए हाँ ट्रिक नहीं अप्लाई की तो हम भूल ही जाते हैं कुछ टाइम बाद। क्योंकि अभी हमने मोटापा यानी कि ओबेसिटी की बात की है, तो ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है इन इंडिया और इन वर्ल्ड ऑल्सो। अगर हम इसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश करें तो एक तो यही है कि सबका फूड पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, अगर हम पिछले 10 सालों की भी बात करें। और क्या क्या रीजन आपको लग रहे हैं इसके मोटापे के पीछे, क्या रीजन हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताना। अभी जल्दी से फिनिश करते हैं एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। डेटा को पढ़ने के बाद मैंने कुछ उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखने की कोशिश करी खुद से, जैसे कि डेफिनेशन, रीजन, इम्पैक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, टू ओपन, काउंटर, डायमेंशंस एंड फिर उसके रीजन क्या हो सकते हैं। रीजन लिख के मैंने फिर नेगेटिव इम्पैक्ट लिखे। अगर आप भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको खुद से सोचा करो कि क्या चीज़ें हो सकती है क्या नहीं, ताकि आपका माइंड एक्टिवली वर्क कर सके एंड दिस इज अ बेटर वे टू लर्न। और हाँ, अभी बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। एंड येस गाइज, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए संकल्प हिंदी और इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 11,999 में। पर अगर आपका टारगेट या 2025 है तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9,499 में, जिसमें प्रहार 2024 हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। वहीं अगर आपके इनमें से कोई सा भी ऑप्शनल है तो सिर्फ 8,999 में आप इसके लाइव क्लासेस से अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फाउंडेशन एंड ऑप्शनल दोनों साथ में लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल, टाइटन 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 18,999 में एंड प्रहार और टाइटन का ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ 16,999 में। वहीं अगर आपको इस यूपीएससी जर्नी में और गाइडेंस की फील हो रही है तो PW ओनली है, इसका फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी एक ऑप्शन आपके पास है, जो कि आप अवेल कर सकते हो करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना में। अगर इनमें से किसी भी लोकेशन से आप हो तो आप ऑफलाइन जाकर सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करते समय ये वाला कोर्स यूज करना फॉर मोर डिस्काउंट। सो दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड स्लॉट। इन दिस स्लॉट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद जीएस में GS4 एंड GS4 में हमको पढ़ना होता है एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स में मुझे पर्सनली चीजें समझ बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए भी पसंद आता है एंड काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड हमें काफी अच्छे IAS ऑफिसर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो ऑब्वियसली वो मजेदार चीज है। तो अगर मैं IAS
ऑफिसर्स की बात करूँ तो आपका रोल मॉडल कौन है, मतलब किसको देख के आपको लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना है? आप मुझे कमेंट करके बताना। आज ये मैंने कभी नहीं पूछा ना मैंने अपने बताया, पहले आप अपना बताओ। एंड यस, पसंद होने के साथ साथ कुछ रीजन भी देना कि हमें क्यों पसंद है, मतलब किसी की आपको ऑनेस्टी पसंद है या आप कोई केस आपको पसंद है, किसी ने कोई लैंडस्केप एक्सपोज किया या जो भी है व्हाटएवर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं वाले स्लॉट का टारगेट कंप्लीट करने के बाद। चलो ये सारी चीजें तो हो गई, अब मिलते हैं लंच पे। जैसा कि आपको पता ही है आज संडे है और संडे को मेरा लंच यानी कि टिफिन आता ही नहीं है, जो कि मैंने बाहर से ऑर्डर कर रखा है। एक अंकल जी आते हैं और 70 रुपए में मुझे घर पे खाना दे जाते हैं। संडे मेरा ये सुख सुकून सब छीन लेता है। तो फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आटे को मल के रखा। मुझे समझ नहीं आया कि आटे पर लोग इस तरीके के प्रिंट क्यों छोड़ देते हैं। क्या आटा कोई पड़ोस वाली आंटी चुरा कर ले जाएंगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और ये सब करने में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इस कुकर की सीटी को भी आज ही खराब होना था। आलू का हाल वैसा ही हो चुका है जैसे धोबी के गधे का हुआ था। घर का ना घाट का है, ना ये पके हैं ना कच्चे। पर अपनी कुछ जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर मैंने इनको पका ही डाला। आज मेरा मन था आलू वाले मट्ठे वाले आलू खाने का। मतलब आप समझ ही गए होंगे, आगे पीछे खुद सेट कर लेना, मट्ठे के आलू या आलू का मट्ठा। और मैंने फिर रोटियां बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बेलन आज मुझसे पूरे 2 महीने बाद मिला और देखकर बड़ा खुश हुआ। फिर उसके बाद मैंने रोटियां सेक दी, काफी अच्छा शेप है। फिर से एक ही मट्ठा बना लिया। आज मेरा संडे नहीं, मुझे लग रहा है मट्ठा डे है। और इसी के साथ लंच बनाने और खाने की प्रक्रिया समाप्त होती है, जिसके बाद मुझे बहुत जोर से नींद आ जाती है। और फिर मेरी आँख खुलती है 5 या 5:15 से या 5:30 के आसपास में भी, मेरी ध्यान नहीं है। और फिर मैंने चाय बननी रखी और चाय के बिना तो यार कुछ होता ही नहीं है। ऑलराइट सो गाइस, शाम के बज रहे 5:30 और अभी मेरी जाके आँख खुली है। मैंने बनाई है चाय, क्योंकि अगर इस टाइम चाय नहीं मिली तो कुछ गलत हो जाएगा। अभी मैं देखो आपको एक मस्त सी चीज दिखाऊं। व्हाट एंडेड इन 1896? आपका आंसर क्या आएगा? बुबोनिक प्लेग? ना, अब आप सैवेज रिप्लाई दे। 1896 में क्या एंड हुआ था? 1895। और ऐसे ऐसे मेरे सामने बहुत सारे आ रहे हैं आजकल तो, मतलब अब मुझे सोशल मीडिया को बंद करना होगा। मैंने पिछले 1 महीने में इतना सोशल मीडिया यूज़ कर लिया कि मेरे दिमाग में मीम ही घूम रहे हैं। एग्जाम के बाद मैंने कर लिया था अपना इंस्टाग्राम डाउनलोड अपने फ़ोन में, फिर हटाना पड़ेगा, वरना तो बाबा जी वाला और ये वाले मीम्स तो खूब चल रहे हैं। तो गाइस खैर चलिए, अभी हम ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पे वापस से और स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग। तो अभी GS4 ही मेरा चल रहा है। अभी एथिक्स को निपटाते हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको करने में। सो मैंने सोचा मैं 11-12 बजे तक पढ़ाई करूँ, फिर पढ़ के सो जाऊँ ताकि मेरी आँख सुबह 6-7 बजे खुल जाए। सो यस, दिस इज़ माई होल प्लान। ऑलराइट गाइस, तो अभी बढ़ते अपने स्लॉट्स में आगे एंड अभी फिर से मुझे कुछ अलग रीड करना है ना। आज मैंने इंग्लिश का एक भी चीज़ नहीं उठा के देखी। मेरे को अभी मैंने स्टार्ट किया अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना और आज मैंने कोई नोवेल नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं करा। सो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसको निपटा लूँ। फिर 15-20 मिनट, क्योंकि आप किसी चीज़ को थोड़ा कम टाइम दो, बट अगर आप डेली दोगे ना, कंटिन्यूटी में रखोगे किसी चीज़ को, तो ऑब्वियसली वो आपको रिजल्ट अच्छे देगी। सो जल्दी से करते हैं वाला स्लॉट फिनिशन, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑलराइट सो गाइस, आई होप कि आपको इस वाले व्लॉग ने काफी ज्यादा मोटिवेट किया होगा। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।